दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जो आपके होश उड़ा देगा। इस मुल्क के लोगों का शुमार दुनिया के सबसे खुशहाल और मालदार लोगों में किया जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स प्रस्ती और हम जिन्स प्रस्तों की आपस में शादी को कानूनी हैसियत दी है। और सिर्फ यही नहीं, ये वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले गैर इखलाकी फिल्मों को कानूनी करार दिया था। ये एक ऐसा अजीब मुल्क है जहां पर इंसानों से ज्यादा सुअर मौजूद हैं और दुनिया का सबसे पुराना झंडा भी इसी मुल्क का है और दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक की शरह भी इसी मुल्क की है। सबसे खास बात यह है कि इस मुल्क में हर किसी को तैराकी करना आती है और यहाँ पर हर किसी के लिए तैराकी सीखना लाजमी है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं द किंगडम ऑफ डेनमार्क की, जो यूरोप में बसा हुआ एक हैरत अंगेज मुल्क है जिसका कुल रकबा 4,29,024 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया में 130वें नंबर पर शुमार किया जाता है। डेनमार्क की कुल आबादी 60 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया में 114वें नंबर पर मौजूद है। डेनमार्क के दारुल हुकूमत का नाम कोपनहेगन है। डेनमार्क के लोगों को सबसे ज्यादा खुशहाल और ईमानदार कहा जाता है क्योंकि ये लोग साफ गोई से हर बात अगले के मुंह पर कह देते हैं। दोस्तों, डेनमार्क वो मुल्क है जहां लोगों को आजादी दी गई है कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकें और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 2012 में डेनमार्क ने हम जिस प्रस्तों की शादी को कानूनी हैसियत दे दी थी। यानी यहां हम जिस प्रस्त अफराद को आपस में शादी करने की मुकम्मल आजादी हासिल है। और ये बात न सिर्फ डेनमार्क की बल्कि दुनिया भर की तारीख में एक बड़ी तब्दीली समझी जाती है। डेनमार्क ही वो पहला मुल्क था जिसने 1998 में बालिग फिल्मों यानी फैश मवाद को कानूनी हैसियत दी थी। यहां इन फिल्मों को कानूनी करार दिया गया और इनके लिए बाकायदा सिनेमा घर भी बनाए गए जहां लोग आजादाना तौर पर ये फिल्में देख सकते हैं। ये हकीकत जानकर शायद आप हैरान रह जाएं कि डेनमार्क में फुहाशी को इतनी आम और मामूली चीज समझा जाता है कि लोग इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। इस मुल्क में फुहाशी को समाजी तौर पर कबूल किया जाता है और यहाँ के कवानीन में इस पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा आजाद ख्याली के साथ गुजारते हैं और इनके लिए ऐसी चीजें जिन्हें बहुत से दूसरे ममालिक में ममनू समझा जाता है मामूल की बात है। इस आजाद माहौल ने यहाँ के मुआशरती रवैये को भी काफी हद तक मुतासिर किया है और शायद यही वजह है कि यहाँ फुहाशी और इससे जुड़े मवाद को खुलेआम कबूल किया जाता है। इस मुल्क की कई चौंका देने वाली बातें हैं, जैसा कि यहाँ पर सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी लड़कों को डेट के लिए बुलाती हैं क्योंकि यहाँ की लड़कियां बहुत आजाद ख्याल होती हैं और जो चाहे वो करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि डेनमार्क की लड़कियों के साथ शराब पीने का मतलब ये है कि वो आपकी हो गई हैं। यानी डेनमार्क में अगर आप भी किसी लड़की को अपना बनाना चाहते हैं तो उसके साथ आपको शराब पीनी पड़ती है और 2 से 3 बार ऐसा करने से वो लड़की आपकी हो जाएगी। यहाँ की लड़कियां बेहद खूबसूरत, नीली आंखें, लंबा कद और गोरी रंगत की होती हैं और देखने में बहुत ही हसीन लगती हैं कि कोई भी आसानी से इन्हें अपना दिल दे बैठे। नाज़रीन, इस मुल्क में काबा खानों को भी कानूनी हैसियत हासिल है। यहाँ पर जिस्म फरोशी को एक पेशा माना जाता है और हुकूमत इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं करती। जिस्म फरोशी से वाबस्ता अफराद को कानूनी हकूक हासिल है और इन्हें हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है। यहाँ जिस्म फरोशी को बाकायदा एक कारोबार की शक्ल दी गई है और इससे वाबस्ता अफराद की सेहत और हकूक के हवाले से कवानीन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा डेनमार्क में न्यूड साहिल और पार्क्स ऐसी दिलचस्प और हैरत अंगेज जगह हैं जिन्हें देखकर शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन ये यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। ये मकामात खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो फितरत के करीब रहना पसंद करते हैं और कपड़ों की पाबंदियों से आजाद होकर खुली फिजा में सांस लेना चाहते हैं। जरा तसव्वुर करें एक खूबसूरत साहिल जहां नीले समंदर की लहरें शोर मचा रही हों और लोग बगैर कपड़ों के कुदरती हालत में धूप सेंक रहे हों या समंदर में नहा रहे हों। यहाँ ना कोई शर्म महसूस करता है, ना किसी के चेहरे पर झिझक का नामो निशान होता है। लोग खुलेआम आजादाना तौर पर घूमते हैं जैसे ये दुनिया की सबसे आम बात हो। डेनमार्क के लोग न्यूड साहिलों और पार्क्स को फितरत से जुड़ने का जरिया समझते हैं। इनके नजदीक न्यूड होना महज जिस्मानी आजादी नहीं बल्कि ज़हनी सुकून और कुदरत के करीब रहने का एक खूबसूरत तजुर्बा है। यहाँ आपको ना सिर्फ साहिलों पर बल्कि पार्क्स में भी लोग नीम बरिना कपड़े पहने आराम से किताबें पढ़ते, वर्जिश करते या महज चहलकदमी करते नजर आएंगे। यहाँ के लोगों के लिए न्यूड साहिलों पर जाना बिल्कुल ऐसे है जैसे हम रोजमर्रा जिंदगी में किसी पार्क या साहिल पर जाते हैं।
इस अमल को यहाँ किसी मायूबियत या शर्म के साथ नहीं जोड़ा जाता, बल्कि ये जिंदगी को आसान और फितरी तरीके से गुजारने का एक अंदाज है। नाज़रीन, अगर हम इस मुल्क के मस्बत पहलुओं को देखें तो डेनमार्क को दुनिया का सबसे सच्चा और करप्शन से पाक मुल्क समझा जाता है। यहाँ पर करप्शन नाम की कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की आमदनी बहुत ज्यादा है। डेनमार्क के लोग कानून पर पूरी तरह से अमल करते हैं और इस मामले में भी ये मुल्क पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। यहाँ पर सड़कें खाली भी हों तो कोई भी सिग्नल नहीं तोड़ता, क्योंकि यहाँ के लोग इस बात को मानते हैं कि कानून इनकी बेहतरी के लिए होता है और इस पर अमल करना इनका फर्ज है। डेनमार्क की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर डेनमार्क में कोई भी 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करता तो उसकी 25वीं सालगिरह पर लोग उस पर दारचीनी फेंकते हैं, और अगर 30 साल की उम्र में भी शादी नहीं होती तो लोग उस पर काली मिर्चें फेंकते हैं। लिहाजा यही वजह है कि यहाँ के लोगों को हंसी मजाक करने वाले लोगों में शुमार किया जाता है। प्यारे साथियों, इसके अलावा यहाँ पर लोग गाड़ियों से ज्यादा साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग गरीब बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि इनका मानना है कि साइकिलिंग करने से वो फिट और सेहतमंद रहते हैं और इस तरह से आलूदगी भी नहीं बढ़ती। अगर आप डेनमार्क जाते हैं तो आपको कहीं पर भी गंदगी नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के लोग सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। डेनमार्क में सेहत के साथ साथ तालीम भी बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ के लोग मोटरसाइकिलें सड़कों पर खुली छोड़कर चले जाते हैं, जिन्हें कोई भी हाथ नहीं लगाता। इस हवाले से दुनिया में एक अनोखा तजुर्बा भी किया गया था। लीडर डाइजेस्टर ने 1996 में दुनिया के चंद शहरों में सड़क पर 40 पर्स रखे, और हैरत अंगेज तौर पर डेनमार्क और नॉर्वे वो ममालिक थे जहां पर किसी ने भी पर्स को हाथ नहीं लगाया, जबकि बाकी 38 पर्स आज तक नहीं मिल सके। प्यारे दोस्तों, इस मुल्क की फौज को रॉयल डैनिश आर्मी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी फौजों में से भी एक है। इसकी बुनियाद 17 नवंबर 1614 में रखी गई थी। यहाँ साल के 365 दिनों में 164 दिन बारिश होती रहती है, जिसकी वजह डेनमार्क का माहौल है। यहाँ तेज हवाएं चलने की वजह से लोगों का मानना था कि इंसानी रिहाइश मुश्किल होगी, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस मुश्किल को आसानी में बदल दिया है। आज यहाँ 43% बिजली हवाओं के जरिए पैदा की जाती है। ग्रीनलैंड को 1953 से डेनमार्क का हिस्सा बनाया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा भी है, जिसका तकरीबन 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। डेनमार्क यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है, जिसे वर्ल्ड बैंक ने दुनिया की सबसे बेहतरीन मईशत करार दिया है। नाज़रीन, यहाँ लोगों का एक गैर सरकारी कानून है कि कोई भी किसी से बेहतर नहीं। इसे जेंटे लॉ कहा जाता है, जो यहाँ के मुआशरे का एक अहम हिस्सा है। डेनमार्क की बादशाहत यूरोप की तवील तरीन बादशाहतों में से एक है और मुल्क में मार्गरेट दोम 1972 से तख्त पर बैठी हुई हैं। इस बादशाहत की जड़ें 1000 साल पुरानी हैं। यहाँ टैक्स की शरह और इखराजात ज्यादा हैं, लेकिन तालीम और सेहत बिल्कुल मुफ्त है। डेनमार्क के तुलबा को स्कूल जाने के लिए हुकूमत की तरफ से तनख्वाह मिलती है। जी तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि डेनमार्क के बारे में जानकर आपकी मालूमात में खातिर खा इजाफा जरूर हुआ होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।